friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. How are you all? I hope you all are doing well and preparing for your exams. Now I am back with another academic session. I hope आपको पिछला session useful लगा हो and I hope कि ये session भी आपके लिए useful हो. So do let me know कि कैसे लग रहे हैं आपको academic sessions, and I'm not going to mix them with Wednesday videos. They'll be separate. This will be separate. ये extra days जब भी मुझे मिलेंगे I will keep posting such videos. तो आज का topic है appointment of directors. Yes. तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें एंड में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स उस वीडियो में नहीं थे बिकॉज आई प्लान टू कवर इट इन द सेपरेट वीडियो. तो ये वो सेपरेट वीडियो है, वो कैसे है क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले आज की वीडियो बेसिकली है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड, जो थंबनेल में आपने देखा होगा. लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ. अब अगर हम बात करें, आपको पता ही होगा कि मी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट होती है बोर्ड. तो टेक्निकली किसका राइट बनता है डायरेक्टर अपॉइंट करने का? वीडियो को पॉज करो एंड सोचो. राइट, बेसिकली शेयर होल्डर्स का ही राइट होता है. लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शनल टाइम्स होते हैं जब बोर्ड को ये स्टेप लेना पड़ता है. और वो कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जो कि बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. लेकिन उससे पहले छोटा सा एक बैकग्राउंड देख लो जिससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ आई वांटेड टू से कि ये जो सोर्स है ये स्टडी मटेरियल, ये सीएस का स्टडी मटेरियल है. तो अगर पास नहीं भी है, आप सीए या सीएमए के स्टूडेंट हो, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रेफरेंस ले सकते हो. ये सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टडी मटेरियल है. आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने मेंशन हमेशा किया होता है. तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन अपॉइंट कर सकता है. लास्ट वीडियो में जब हमने फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि कौन होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर. या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब करे, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो कौन होता है? दे आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड दे आर डीम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, जब तक एक्चुअली डायरेक्टर्स नहीं रखे जाते. तो सबसे पहले डायरेक्टर बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर डीम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई एज सच प्रोविजन नहीं दिया है. फर्स्ट डायरेक्टर का सेक्शन है 152. दूसरे वो डायरेक्टर्स हैं जिन्हें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. अब क्योंकि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, सो इन विच मीटिंग दे विल बी अपॉइंटिंग देम? प्रीटी सिंपल, दे विल बी अपॉइंटिंग देम इन द जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स. राइट, वो कौन कौन से डायरेक्टर्स? नॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर. तो जनरली एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्स्ट डायरेक्टर के बाद नॉर्मली हम जो भी डायरेक्टर्स रखते हैं उसका राइट जो है डायरेक्टली जाता है शेयर होल्डर्स को, बिकॉज शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर. तो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर. उन्हें अपॉइंट करना, उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलराइज करना या रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना, ये सारे के सारे राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के पास. बट ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जब ये राइट बोर्ड को मिल जाता है. वो कौन से सिनेरियोज होते हैं? सिंपल सोचो. जनरल मीटिंग अगर हम ध्यान से सोचे तो एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक ईओजीएम होती है. राइट, चलो बहुत अर्जेंसी है तो ईओजीएम करा ली. एजीएम साल में एक बार होती है, एक बार होगी फिर अगले साल जाके होगी. ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है, स्पेशल केसेस होते हैं तो ईओजीएम भी करवा सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे राइट्स, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जो इमीडिएटली हमें चाहिए या जिनकी अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड को ऑथोराइज किया जा सकता है, वो तीन टाइप के डायरेक्टर्स हैं. पहले है, और ये तीनों ही आते हैं सेक्शन 161 में. सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो मैंने पहले मेंशन कर दिया. सेक्शन 161 में हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं. कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं? एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ये तीन तरीके के डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स नहीं. और फिर आते हैं जो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, वीडियो में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एक बार वो वीडियो पहले देख के आना तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ आएगी. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा था? 151. देन देयर आर फ्यू डायरेक्टर्स जो ट्रिब्यूनल भी रख सकता है. तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ये वाले डायरेक्टर्स. राइट, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, जस्ट सेकंड, हाँ, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वो डायरेक्टर्स जो बोर्ड रखता है. राइट, अब क्योंकि बोर्ड रखता है तो सबसे पहले आपको इसका सेक्शन पता होना चाहिए. सेक्शन इज 161. सेक्शन इज 161. इसके नीचे तीन तरीके के डायरेक्टर्स जो है आते हैं जो कि बोर्ड अपॉइंट करता है. ये चीजें ऐसे आपको लग सकती है कि ऐसे ही बस है, बट छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में जब आती हैं तो पता नहीं होता बच्चों को. फर्स्ट है एडिशनल
डायरेक्टर, आप इस तरीके के चार्ट्स बना सकते हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड है डायरेक्टर्स जो कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होते हैं, एंड थर्ड होते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, राइट। और तीनों ही 161 सेक्शन में आते हैं, इसलिए यही वाला सेक्शन है मेनली जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, Moving to the next topic, that is additional directors. अब जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को जरूर कहती हूँ कि थोड़ा सा नेम को भी इंटरप्रेट कर लिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि नेम से बिल्कुल ही अलग चीज होती है, नहीं, कहीं ना कहीं इट इज रेलेवेंट टू द नेम। सो एज द नेम सजेस्ट, एडिशनल मीन्स इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, किसी चीज में ऑलरेडी किसी चीज में एडिशन करना। यस तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हर सेक्शन के कुछ क्रक्स होते हैं। अब जैसे यही पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में है तो ये एक पैराग्राफ, लेकिन इसमें 3 to 4 पॉइंट्स हैं जो आपको जानने बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पहले यहां से बता देती हूँ फिर लिखवाते हैं। सबसे पहली बात तो सेक्शन, तो बोर्ड ने तो द डायरेक्टर्स So the directors that are appointed by the board come under section 161. Section 161. Additional भी, alternate भी और casual vacancy भी। Additional भी, alternate भी और casual vacancy भी। सबसे पहले 161 एक लाइन बोलता है, provides that the articles of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person। तो सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा अनअकैडमी पे सेशन अटेंड किया होगा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बोर्ड कहां से पावर लेता है। या तो वो पावर्स शेयर होल्डर्स की तरफ से आते हैं, एक्ट की तरफ से आते हैं, या मेजरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की तरफ से आते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइजेशन होती है डायरेक्टर्स की। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई डायरेक्टर का मन कर रहा है तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, उनके पास ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर के बारे में, एडिशनल डायरेक्टर के बारे में, तो सबसे पहली बात आती है सेक्शन। तो सेक्शन इज 161 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा, उसे अपॉइंट कौन करता है? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? Who is the appointing authority of additional director? Pretty simple, board, but only board of directors, but only if they are, only and only if they are authorized by articles of association. Very 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 important. Only if they are authorized by articles of association, otherwise it is not allowed. Otherwise it is not allowed. Third thing, they can appoint any person, as in board can appoint any person other than, इसमें एक एक्सेप्शन आता है जिसे आप ध्यान से सुनना। अब अगर कोई पर्सन है, राइट, वो नॉर्मल क्राइटेरिया से गया, जनरल मीटिंग में उसका एजेंडा लगा, रेजोल्यूशन लगी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो वोटिंग से वो नहीं थ्रू कर पाया, यानी कि मेजर वोटिंग जो है, मेजोरिटी वोटिंग जो है वो उसके अगेंस्ट है, यानी कि मेजरली शेयर होल्डर्स उसे डायरेक्टर नहीं बनाना चाहते। तो क्या ऐसे डायरेक्टर को, जिसे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया हो, जिसे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने अपना अनफेवरिज्म दिखाया हो कि भाई हम इसको नहीं रखना चाहते, उससे हम एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं? ये प्रैक्टिकली कितना गलत है, राइट? लेकिन इसको एज अ लूप होल यूज किया जा सकता था, इसलिए एक्ट में बहुत ही क्लियरली लिखा है, other than a person who fails to get appointed as a director in the general meeting। के ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पर्सन जो मीटिंग में तो बन नहीं पाया डायरेक्टर, जनरल मीटिंग के थ्रू तो बन नहीं पाया, तो वो जो है इस प्रोविजन को यूज करके थ्रू बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर लग जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन बट अदर देन द पर्सन who fails to be appointed as a director in general meeting। अब मेरा जो स्टाइल ऑफ शॉर्ट नोट्स है वो यही है जो आपके सामने आपको दिख रहा है, राइट? अब मेरा जो स्टाइल ऑफ शॉर्ट नोट्स है वो यही है जो आपको आपके सामने दिख रहा है। डिकोड एवरी पैराग्राफ, डिकोड एवरीथिंग, ऐसे पॉइंट्स बना लो, चार्ट्स बना लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है कर लो, ताकि आपको बार बार अब ऐसे पढ़ोगे तो समझ आ रहा है, अच्छा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, सेक्शन कौन सा, एनी पर्सन अदर देन, लेकिन अगर यहाँ पे बार इसी पैराग्राफ को पढ़ोगे तो भूल जाओगे, राइट? उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस डायरेक्टर के बारे में,
एडिशनल डायरेक्टर के बारे में कि इसका टेन्योर जो है फिक्स्ड होता है। जब भी इसका अपॉइंटमेंट हुआ, whenever this person is appointed from the time of appointment to the date of, ये लिखा हुआ ना, at any time up to date of next AGM or the last date on which it would have been held, date of नेक्स्ट एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। अब अगर एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं हुई फिर क्या करेंगे, वो एडिशनल डायरेक्टर रहेगा? नहीं। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली, और अगर तो हो गई तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं हुई देन लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि वो दिन जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, जब एजीएम ड्यू थी, राइट? एक तो अगर आपने करवा ली तो नथिंग लाइक दैट, जिस दिन भी एजीएम हुई उस दिन एडिशनल डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो अपने आप फिनिश हो गया। लेकिन अगर एजीएम हुई नहीं, राइट, एजीएम में डिले हो गया, तो लास्ट डेट ऑन विच इट वुड हैव बीन हेल्ड, जिस दिन होनी चाहिए थी, और इन दोनों सिचुएशंस में से जो भी सिचुएशन अर्लियर होगी यानी कि पहले आ जाएगी, वो डेट हम कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडिशनल डायरेक्टर में इसी चीज का आता है कि इस दिन एजीएम होनी थी, इस दिन एजीएम ड्यू थी, लेकिन हुई नहीं, इतने टाइम बाद हुई, तो आप बताओ कि टेन्योर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर क्या होगा? क्या है टेन्योर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एक्सटेंड हो जाएगा? तो वहां पे आपको बताना होता है कि नहीं, टेन्योर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसका टेन्योर होता है अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और the last date on which it would have been held। तो आप बोलोगे भाई जिस दिन होनी थी, जिस दिन ड्यू थी, जिस दिन ought to have been held थी, उस दिन का डेट हम ले लेंगे अगर एक्चुअल में मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि अर्लियर लेना है ना दोनों का, दोनों में से जो भी पहले हो गया। अगर पहले मीटिंग हो गई तो मीटिंग की डेट होगी, लेकिन अगर मीटिंग नहीं हुई तो जो भी लास्ट डेट जिस दिन मीटिंग होनी चाहिए थी वो डेट पे एडिशनल डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो फिनिश हो जाएगा। आई विल रिपीट इट अगेन। एडिशनल डायरेक्टर का जो सेक्शन है वो है 161 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बोर्ड, बोर्ड ने अपॉइंट करती है। बोर्ड किसे अपॉइंट कर सकती है? वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, बट नॉट दैट पर्सन जो जनरल मीटिंग से में गया और वहां पे डायरेक्टर नहीं बन पाया। ऐसे पर्सन को आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनाओगे जो जनरल मीटिंग में से शेयर होल्डर्स से रिजेक्ट होके आया हो। अब इंपॉर्टेंट चीज, किसका टेन्योर कितना होता है? प्रीटी सिंपल, जब भी लगा वहां से लेके अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। लेकिन अगर एजीएम नहीं होती तो लास्ट डेट ऑन विच इट शुड हैव बीन हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी चीजें पहले हो जाएगी वो चीज आप ले लोगे, जैसे उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम द एडिशनल डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस ऑन द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हेल्ड। मतलब जिस दिन ड्यू, ऑट का मतलब होता है ड्यू, जिस दिन ड्यू थी, जिस दिन होनी चाहिए थी, उस दिन उसका कार्यकाल या टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी पब्लिक एंड प्राइवेट सारी कंपनीज में आती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी इट अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, ऑल द कंपनीज। तो ऐसे क्या है ना, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो और आपको चीजें जो है क्लियर हो जाती है। तो ये होते हैं एडिशनल डायरेक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर हम सीएस की बात करें तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों। ये टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे और कहां, मैं आपको बताती हूँ। आपने वर्ड सुना होगा ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेटिव। कोई चीज नहीं होती ना हमारे पास, हम बोलते हैं इसका ऑल्टरनेटिव यूज कर लो, ठीक है। पेन नहीं है, पेंसिल यूज कर लो। पेंसिल क्या हुई? ऑल्टरनेटिव हो गई। पेन का लिखना ही है भाई आपने, पेंसिल यूज कर लो। हेडफोन्स नहीं है तो ईयरफोन्स यूज कर लो, उसका ऑल्टरनेटिव। यानी कि कोई चीज जो किसी की जगह पे उसी का काम करते हुए रिप्लेसमेंट दे दे, उसे हम कह देते हैं ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव। अब उसी तरीके से जो वर्ड कह रहा है वही चीज है, यानी कि कोई डायरेक्टर जब आउट ऑफ द कंट्री चला जाता है, आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, तो उसकी जगह पे हम एक डायरेक्टर को रखते हैं जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सेक्शन सेम है 161, सब सेक्शन नहीं लर्न होते तो छोड़ दो, होते हैं तो प्लीज करेक्ट लर्न करना। ये है सब सेक्शन 2। इफ सो, फर्स्टली इफ सो ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, क्योंकि एप्लीकेबल पावर है बोर्ड के पास, तो बोर्ड तभी करेगा अगर आर्टिकल्स उसे बताएगा।
to appoint a person, not being a person holding any directorship, alternate directorship for any other director in the company, or holding directorships in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India. इस एक क्वेश्चन में, इस एक पैराग्राफ में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बोली है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही जनरली पढ़ के जा रहे हो, पढ़ के चले जाओगे, आप इंपॉर्टेंट चीजें बेसिकली स्किप कर जाओगे। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि पहले तो सेक्शन, ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही नोट्स बना लिया करो, टॉपिक वाइज कितना सॉर्टेड होता है आपको नहीं पता। एग्जाम के टाइम पे छोटी छोटी चीजें इतना हेल्पफुल होती है ना, बहुत ज्यादा, राइट। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन की। तो सेक्शन वही है 161, सब सेक्शन है 2, 1 था एडिशनल डायरेक्टर। सेकंड चीज की हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब किसी की जगह पे रखा हुआ डायरेक्टर, वो उसका दो सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि इसमें दो ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें आप गलती कर सकते हो कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जो नीड है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जो जरूरत है, वो दो ही सिचुएशन में पड़ती है। चलो बाकी जो उसमें चीजें लिखी है ना, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। जो पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट डाउन करो। सबसे पहले ऑल्टरनेट डायरेक्टर में दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये दो चीजें, बातें क्लियर हो गई, गलती कभी नहीं करोगे। सबसे पहली बात कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस डायरेक्टर की जगह पे जाएगा जो कि हुई विल बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। एब्सेंट फ्रॉम इंडिया का मतलब होता है कि वो इंडिया से बाहर जा रहा है। एब्सेंट फ्रॉम इंडिया का मतलब यही हुआ ना कि वो पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई डायरेक्टर है, उसको अपनी फैमिली के साथ टूर पे जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल घूमने जाना है। घूमने के लिए पर्सन 10 दिन के लिए चला गया, 15 दिन के लिए बहुत ही पैसे हैं तो 30 दिन के लिए चला गया, ठीक है, बट आफ्टर अ पॉइंट ही विल रिटर्न इन 10 to 15 डेज। तो क्या अगर कोई डायरेक्टर 15 डेज के लिए जाता है, आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख लोगे? नहीं, यहाँ पे एक टाइम लिमिट आती है जो आपको पता होनी चाहिए। आपने यहाँ पे पढ़ा भी है, फॉर पीरियड ऑफ not less than 3 months। इंपॉर्टेंट, ये चीज बच्चे नहीं देखते। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, और अगर आप इतनी बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, राइट। आप वो चीजें स्किप कर रहे हो जो एक्चुअली में आपको स्किप नहीं करनी चाहिए, राइट। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है किसी की जगह पे रखना, ठीक है, दिस इज सेक्शन 161। लेकिन किसी के जगह पे भी रखना है तो भी एटलीस्ट यू शुड नो कि सबसे पहली बात, ही शुड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। यानी कि ये नहीं है अगर वो इंडिया में कहीं भी घूम रहा है, इंडिया में, ठीक है, कहीं भी चला गया छुट्टी लेके, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले वो आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहिए। कंट्री में घूम रहा है भाई, ठीक है, हम नॉर्थ में, फॉर एग्जाम्पल कोई डायरेक्टर है वो नॉर्थ में रहता है, वहां पे कंपनी भी नॉर्थ में, वो साउथ चला गया घूमने, थोड़ी छुट्टियां लेगी, तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख दोगे? नहीं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि ही शुड बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। एब्सेंट फ्रॉम इंडिया का मतलब है वो फॉरेन कंट्री में जाए, इंडिया से बाहर जाए। सेकेंडली, कितने टाइम के लिए? ये क्वेश्चन मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, वरना ऐसे टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। पूछते वो इसलिए क्योंकि इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये एक टेबल बना लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सेकंड चीज, पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। भाई एटलीस्ट 3 मंथ से के लिए या 3 मंथ से ज्यादा वो जाएगा तब हम उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखेंगे, वरना इट इज नॉट इजी पूरा प्रोसीजर करना, अपॉइंटमेंट्स करना। तो इसीलिए अगर वो 3 मंथ से ज्यादा के लिए जाएगा तभी हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है रखेंगे। ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा एक टेबल बना लो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी। अब जब बात कर रहे हैं टेबल की, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें दो चीजें आपने और पढ़ी होंगी कि कौन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नॉट ऑल्टरनेट डायरेक्टर लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कौन नहीं बन सकता। उन्होंने 2 लोग बताए जो नहीं बन सकते, राइट। अब देखो, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे इसमें इतना तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वही व्हेन आई एम टेलिंग यू, एक एक पैराग्राफ में से 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं, राइट। और अगर वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वहां पे ऐसा केस स्टडी वो डालेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। सो नॉट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कौन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता? पहला, इफ ही इज ऑलरेडी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर
फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन दैट कंपनी, alternate director for any other director in that company। उसका मतलब क्या हुआ? in that company, सॉरी अगर हैंड राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर जा रही है तो, मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ऑल्टरनेट डायरेक्ट, एक पर्सन एक ही डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, दो का नहीं बन सकता। मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ऑलरेडी मिस्टर एक्स जो है डायरेक्टर को ऑल्टरनेट डायरेक्टर, आपको दूसरा डायरेक्टर भी फॉरन जा रहा है, तो क्या मिस्टर ए सेम पर्सन ही दूसरे का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा? नहीं, एक डायरेक्टर के लिए एक ही पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता। और इफ ही इज ऑलरेडी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आप बोलो कि चलो छोड़ो बाहर से क्या लेके आना, कंपनी का किसी डायरेक्टर को उसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना, तो नहीं बन सकता। ये दो लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते, राइट। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीएस, अब मुझे लगता है सीए में भी ये टॉपिक होगा, तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है। एक एक पैराग्राफ में तीन तीन चार चार जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको एक बार डिकोड कर लो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहली बात, दो चीजें जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का सेक्शन आपको बताता है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब आता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर तब आता है अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, यानी कि वो इंडिया से बाहर जाता है। दूसरी चीज, कितने टाइम के लिए? 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए? नहीं, अगर वो इंडिया से बाहर जाता है, मतलब कि इंडिया से एब्सेंट होता है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ से ज्यादा के लिए अगर वो फॉरेन कंट्री जाता है, तो उस टाइम के ऊपर हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है रखते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखते समय हमें दो चीजों का ध्यान देना है कि ऐसे दो लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। कौन? अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है, तो उससे हम नहीं बनाएंगे। उसी कंपनी में वो किसी और का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है, हम उसे नहीं बनाएंगे कि सेम कंपनी में दो डायरेक्टर्स के ऑल्टरनेट डायरेक्टर आप नहीं बन सकते। दूसरी चीज, अगर वो ऑलरेडी उसी कंपनी का डायरेक्टर, भाई तुम डायरेक्टर, तुम अपना काम करो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाहर से किसी को लेके आओ, राइट। इज दैट क्लियर? ये दो चीजों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, राइट। अब इसको नीचे ले आता है। अब आगे क्या बोला? द प्रोविजंस, फर्दर आती है प्रोविजंस। पहले ये दो चीजें इस बच्चे को क्लियर हो गई, काफी क्लैरिटी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी सेम एज 161(1) है टू ऑल द कंपनीज वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इसकी क्या कंडीशंस है? बड़ी ब्यूटीफुल इन्होंने डिकोड किया है। दिस इज द स्टडी मटेरियल ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, मैंने पहले भी शायद बताया था। फर्स्ट चीज, the board of directors of a company must be authorized by articles or by resolution passed by a company general meeting for the appointment of the alternate director. The person in whose place alternate director is being appointed should be absent for a period of not less than 3 months from India. 3 months from India. Thirdly, the person to be appointed as an alternate director shall be the person other than the person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company। जो ऑलरेडी किसी का ऑल्टरनेट डायरेक्टर या फिर ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर है, वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इफ इट इज प्रपोज टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहुत सिंपल है, कोई भी डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसको एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो, तो इसका रिकॉर्डेड सेशन अनअकैडमी में पड़ा होगा, जहां पे आपको मिल जाएगा रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या ये जो एलिजिबिलिटी 149 सबसेक्शन 6 टू 149 सबसेक्शन 10 का रिसेंटली मैंने सेशन लिया था, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना है तो। बिकॉज 149 सबसेक्शन 6 की जो एलिजिबिलिटी है, अगर वो पूरी होती है तो ही जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, जो मैंने शायद पहले आपको बताई दी है, राइट। पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी, सारी कंपनीज है, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। सेकंड चीज, कंडीशंस। पहली बात, बोर्ड के पास पावर होनी चाहिए, या तो आर्टिकल्स के थ्रू या फिर जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास करवा ले। सेकंड, पर्सन इन हुज प्लेस, वो जिसकी जगह पे बन रहा है वो पर्सन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स। थर्डली, कौन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता? अगर वो ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है किसी और डायरेक्टर के लिए इन दैट कंपनी, और ही इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन दैट कंपनी, उसी कंपनी में वो
डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है तो उसे आप नहीं कर सकते। फोर्थ, अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है देन ही शुड सेटिस्फाई सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। मूविंग अहेड, पावर 2 पॉइंट, अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा किसके पास होती है ये पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। The board may appoint an alternate director only if it is authorized by articles or by an ordinary resolution passed at the general meeting. By an ordinary resolution passed at the general meeting भी वो आप कर सकते हो। The right to appoint an alternate director vests in the board. The original director has no right to appoint an alternate डायरेक्टर। मतलब कि बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, राइट, और मेरे को फॉरेन जाना है 3 महीने 4 महीने के लिए फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो मैं बोलती हूँ अच्छा छोड़ो, आप क्या मेहनत करोगे, बोर्ड क्या मेहनत करेगी, मैं ही रख देती हूँ किसी को, ठीक है, मैं ही किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना देती हूँ। ओरिजिनल डायरेक्टर ये सब नहीं कर सकता, राइट, एक चीज, ओरिजिनल डायरेक्टर ये सारी चीजें नहीं कर सकता, ये अथॉरिटी बोर्ड के पास होती है। बोर्ड एज अ कलेक्टिव सेल, बोर्ड एज अ कलेक्टिव टीम ये डिसीजन लेगा, जो डायरेक्टर जा रहा है वो अपने लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं चुन सकता। द मेंबर्स हैव नो राइट टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, द मेंबर्स कैन ओनली एम्पावर टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर एज एंड व्हेन बोर्ड थिंक्स फिट, राइट, अगर बोर्ड को लग रहा है कि मेंबर्स कर दे तो ठीक है, अदरवाइज बोर्ड ही करेगी। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, अच्छा इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्यों? अगर तो आप सेक्शन 175 अभी तक पढ़ चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। ये होता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्या होता है कि दो तरीके से जो है आप डिसीजन पास करवा सकते हो। एक तो जो फिजिकल आपको पता है, मीटिंग कर लो, मीटिंग में वोट ले लो, हो गया। दूसरी चीज, अगर आप मीटिंग फिजिकली नहीं कर सकते तो एक सेक्शन आता है सेक्शन 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। उस डिसीजन को वो सर्कुलेट करवाते हैं डायरेक्टर्स में और फिर डायरेक्टर्स अपनी कॉन्सेंट देते हैं, जिसे डेफिनेटली हम नेक्स्ट मीटिंग में रेटिफाई कर लेते हैं उस डिसीजन को। लेकिन वो डिसीजन पास कैसे होता है? बाय सर्कुलेशन। इस टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस आते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर के, सीएस के पेपर में स्पेशली, कि what is the method of appointment? Is there any restriction on the method of appointment? So they say there is no restriction. चाहे आप मीटिंग में अप्रूव कराओ, चाहे आप पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में करवाओ, we don't have any problem. There is no condition that an alternate director shall be appointed only by passing a resolution at a board meeting. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है which is interpreted that an alternate director can be appointed by passing a resolution by सर्क्यूलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर में कि मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बताओ इन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। तो वहां पे आपने यही बोलना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप मीटिंग में करो और चाहे आप पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में करो एज पर सेक्शन 175, राइट। लास्ट पॉइंट है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब एडिशनल वाले को हमने बोला था अप टू द टेन्योर ऑफ नेक्स्ट एजीएम, राइट। इसके बारे में हम क्या करेंगे? एक्चुअली क्या है ना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को अच्छे से क्लियर हो गया वो तो कुछ भी आंसर कर सकता है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे बताओ, ऑल्टरनेट डायरेक्टर जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूट, जस्ट लाइक अ रिप्लेसमेंट, किसी की जगह पे रखा गया, तो किसी की जगह पे रखा गया है तो चलेगी तो वो मेन बंदे की ना, ठीक है, जो मेन पर्सन है, जो एक्चुअली में ओरिजिनल डायरेक्टर है, उसी की चलनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, किसका टेन्योर कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग द टर्म परमिसिबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, यानी कि जितनी ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर है उतनी ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर की टेन्योर होगी, क्योंकि वो एक तरीके से उसकी जगह पे आया है, राइट, उसकी जगह पे जब तक वो वापस नहीं आ जाता। तो पहली चीज, जितनी ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर होगी उतनी ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर की टेन्योर होगी। एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट परमिसिबल टू द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी। अच्छा, इतनी बात पहले समझ लो, ठीक है, कि अगर उसका टेन्योर जितना भी था, आपका भी टेन्योर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टेन्योर उतना ही होगा डेफिनेटली, वो कौन सा कुछ अलग है, वो तो उसी की जगह पे आया। लेकिन अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी अ डायरेक्टर, यानी कि उसका जो टेन्योर है बीच में ही खत्म हो जाए, जैसे बाय चांस डेथ हो जाए उसकी, ठीक है, या वेकेशन ऑफ ऑफिस, सेक्शन 167 में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो करने की वजह से ऑफिस वेकेट हो जाता है, वो हो जाए, द ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल इमीडिएटली सीज टू होल्ड द ऑफिस। एक चीज ध्यान से सुनना, इस टॉपिक के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, ऐसा हो गया, डायरेक्टर को ऐसा हो गया, या डायरेक्टर का टेन्योर कितना। एक चीज समझ लो,
कुछ नहीं सोचना, जो ओरिजिनल डायरेक्टर का है ना वही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का है, उसके अलावा ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब सुनो, जितनी टर्म, जितनी टेन्योर ओरिजिनल की है उतनी ही ऑल्टरनेट की होगी, लेकिन बाय चांस टर्म खत्म होने से पहले ही ओरिजिनल डायरेक्टर की डेथ हो जाए, ओरिजिनल डायरेक्टर का वेकेशन हो जाए अंडर सेक्शन 167, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा उसी वक्त, जिस वक्त द टाइम व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी अ डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली सीजेस टू बी अ डायरेक्टर। भाई ओरिजिनल गया तो तुम्हारा क्या काम है? इट इज एज सिंपल एज दैट। ये चीज, इसके ऊपर केस स्टडीज, ऊट पटांग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि बड़ा ट्रिकी टॉपिक है, राइट? तो एक चीज पहले दिमाग में क्लियर कि जो जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर है उतना ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर है, उससे ज्यादा नहीं है। पूरा है तो पूरा है, आधे बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं रहा डायरेक्टर, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं रहा डायरेक्टर। इज दैट क्लियर? ये एक पॉइंट पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बस छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज समझनी है, दिमाग में घुसा लो कि जितना टेन्योर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का है उसके बाहर जितना टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर का है उससे ज्यादा टेन्योर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं हो सकता। सेकेंडली, द ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस। अब आप बोलोगे अदरवाइज हम क्या सोचे, ठीक है चलो कोई चला गया फॉरेन, ठीक है, वो जब बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं जी आ जाऊंगा, फॉर एग्जांपल 3 मंथ से ज्यादा के लिए गया तो 4-5 ज्यादा टाइम भी लगा के आ सकता है कोई। तो जिस वक्त जब भी ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ गया और ऑल्टरनेट का टेन्योर खत्म हो गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई तुम्हें हमने लगाया था कि ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर जा रहा है 3 मंथ से ज्यादा के लिए, तुम उसके बिहाफ पे काम करो, तुम उसके बिहाफ पे देखोगे, उसका जो भी रिक्वायर्ड वर्क था वो करो। लेकिन जब वो वापस आ गया, अब सोचो कि उसने बोला, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि अच्छा चलो मैं 6 मंथ्स में वापस आ जाऊंगा, आपने रख दिया, वो 4 मंथ्स में वापस आ गया, तो द मोमेंट ही रिटर्न द टेन्योर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक्सपायर्स। अब वो ये नहीं बोल सकते कि ये तो 6 मंथ्स के लिए गया था, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो वापस आ गया तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस जो है वेकेट हो गया, वेकेट हो गया, राइट? इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, automatic reappointment applies to the original director. अब ध्यान से सुनना। He says, if the term of office of an original director expires before he returns back to India, ठीक है वो आया ही नहीं लेकिन उसका टेन्योर खत्म हो गया। अब जो हमने बोला था जितना टेन्योर ओरिजिनल का होगा उतना ही टेन्योर अल्टरनेट का होगा। ओरिजिनल का टेन्योर एक्सपायर हो गया तो अल्टरनेट का भी टाटा बाय बाय हो गया, भाई तुम्हारा भी टेन्योर एक्सपायर हो गया, तुम चले जाओ। अब ये बताओ कि रीअपॉइंटमेंट के लिए कौन एलिजिबल होगा? सोचो कि ओरिजिनल डायरेक्टर आया ही नहीं, ठीक है वो वहीं पे रह गया या वहीं पे बैठा हुआ है, फॉरेन में बैठा हुआ है। अब रीअपॉइंटमेंट के लिए आप ऑल्टरनेट को लोगे या ओरिजिनल को? ओरिजिनल को। देखो जो है ओरिजिनल का है, ऑल्टरनेट सिर्फ उसकी जगह पे आया है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, और ओरिजिनल का वैल्यू ऑल्टरनेट से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए कौन एलिजिबल होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर, नॉट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो फॉरेन में बैठा हुआ है तो क्या उसकी जगह पे फिर इसी को रीअपॉइंट कर दो, ऐसा नहीं होगा। He will be eligible for reappointment. The provision for automatic reappointment of director, it is given under 152(7)(b) shall be applicable to the original director and not to the alternate डायरेक्टर। ये जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है ना, इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, सीएस में तो एटलीस्ट आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से करो। ऑल्टरनेट डायरेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। SEBI, while notification with effect from October 1, 2018 provides no person shall be appointed or continue as an alternate director for an independent director of a listed entity। बिल्कुल, ये हमने आई थिंक टॉपिक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि October 1, 2018 से SEBI ने मना कर दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो लिस्टेड एंटिटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रख सकते। एंड एज पर सेक्शन 165, जब आपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स काउंट करनी है ना एक पर्सन ने, तो उसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर को इंक्लूड करना है। तो उसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर को जो है इंक्लूड करना है, उसको बाहर नहीं छोड़ देना कि भाई तू तो किसी की जगह पे लगा हुआ था, नहीं, राइट? इतना समझ आ गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? इसमें से सारी चीजें आई थिंक मेजरली मोर और लेस, अगर मैं शुरू करूं एप्लीकेबिलिटी से, राइट, लिखवा ही देती हूँ, लिखवा रही हूँ मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या मेरे साथ साथ ही लिख लेना, राइट? ऑल्टरनेट डायरेक्टर,
सबसे पहले आई स्टार्ट विद सेक्शन कौन सा है 161 सबसेक्शन 2 सेकंड एप्लीकेबिलिटी की जब मैं बात करूंगी तो एप्लीकेबिलिटी थी ऑल कंपनीज के ऊपर, राइट। ऑल कंपनीज मींस चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, दोनों के ऊपर ही लगेगा ये वाला सेक्शन। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आती है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो किसकी जगह पे लगेगा, यानी कि अगर जो भी डायरेक्टर या ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, दो सिचुएशंस यहाँ पे बात आती है। इफ ही इज फर्स्टली, जस्ट अ सेकंड, इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, यानी कि वो इंडिया से बाहर जाना चाहिए, यानी कि फॉरेन जाना चाहिए, राइट। एंड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए ही वो जाएगा, तभी जो है ये वाला सिचुएशन आएगा और ये वाली एप्लीकेबिलिटी आएगी। फर्दर हमने क्या पढ़ा था कि पावर किसके पास है, पावर ऑफ पॉइंट 4, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट किसके पास है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट उन्होंने बोला है बोर्ड के पास, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। लेकिन ये ऑथराइजेशन से आएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी, राइट। इसकी ऑथराइजेशन कौन देगा, या तो इसकी ऑथराइजेशन एओए यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होनी चाहिए, या वो सिंपली एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास कर सकते हैं इन जनरल मीटिंग, उससे भी काम हो जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली जो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बस ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल डायरेक्टर अपने लिए, ओरिजिनल डायरेक्टर के पास भी ये राइट नहीं है कि ओरिजिनल डायरेक्टर बोले कि चलो मैं लगा देता हूं किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नहीं, ओरिजिनल डायरेक्टर भी नहीं लगा सकता और मेंबर्स या शेयर होल्डर्स भी नहीं लगा सकते, राइट। दिस इज इट। इसके बाद क्या चीजें हमने पढ़ी थी, इसके बाद कौन सा पॉइंट था, इसके बाद था पॉइंट एप्लीकेबिलिटी हो गई, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, इसका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि 5th पॉइंट। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट में उन्होंने बोला कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो मीटिंग में भी अपॉइंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, या और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी हो सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। 6th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेन्योर या टर्म की जब हम बात करेंगे तो दो बातें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगी। सबसे पहली कि टेन्योर एज ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, भाई तुम्हें किसी की जगह पे लगाया है तो जितना भी ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर होगा उतना ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर होगा। ड्यूरिंग द पीरियड, बीच में अगर फॉर एग्जांपल जो है उसका टेन्योर सीज हो जाता है, दैट कुड बी एनीथिंग, यू नो, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की डेथ हो गई या वो उसकी वेकेशन हो गई, तो क्या होगा, एज सुन एज ही ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी अ डायरेक्टर, alternate director will also cease to be a director. जिस time period में original director ceases to be a director, alternate director also ceases to be a director. लेकिन अब उसने बोला था कि मैं तो जी 6 महीने बाद आऊंगा, लेकिन वो 4 months बाद ही आ गया, तो बस whenever he returns, whenever he or she जो भी है, original director लिख देती हूँ, एक सेकंड, original director is the right word rather than he or she, whenever ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, जब वो आ गया तब आपका टेन्योर खत्म, क्योंकि ओरिजिनल वाला आ गया। तो ये तीन चीजें, तीन बातें याद रखनी है टेन्योर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। फर्स्ट, इट इज सेम एज द ओरिजिनल डायरेक्टर। सेकेंडली, ड्यूरिंग द टेन्योर और बिफोर द एंडिंग, फॉर एग्जांपल द ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ डेथ और बाय वर्च्यू ऑफ वेकेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑल्सो सीजेस टू बी अ डायरेक्टर। थर्डली, जब भी वो वापस आ गया, वो जल्दी आ गया, तो उसकी प्लान चेंज हो गया, तो क्या हुआ, तो वही रहेगा ओरिजिनल डायरेक्टर। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 7, विच इज who will be eligible for reappointment। रीअपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी हम पढ़ते हैं उसमें कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल होगा, ऑल्टरनेट या ओरिजिनल। इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑल्टरनेट होगा या ओरिजिनल होगा। वेरी वेरी सिंपल, ऑल्टरनेट सिर्फ उसकी जगह पे अपॉइंट किया गया है, ऑल्टरनेट किसी भी तरीके से ओरिजिनल को ओवरलुक नहीं कर सकता, तो ओरिजिनल ही होगा, तो ओरिजिनल ही होगा, ऑल्टरनेट नहीं होगा। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होगा
ओरिजिनल एंड नॉट ऑल्टरनेट, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। इस तरीके से आप चार्ट्स बना सकते हो, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके इनका आप चार्ट्स बना लो, इट बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अब हम बात करेंगे लास्ट। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो मैं आपको बता देती हूँ, विच इज 161 सब सेक्शन 3, ठीक है। बाकी तो बड़े बड़े टॉपिक्स आ गए, ये भी छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो दिस इज नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। अगेन अगर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी जो है वो अलाउ करते हैं बोर्ड को, तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है a nominee, a director nominated by an institution in pursuance of any law for the time being in force or of any agreement by central government, state government by virtue of their sharing in the government company। तो nominee director किसी भी institution का nominee हो सकता है, nominated by someone। majorly क्या होता है कि जो financial institutions होते हैं ना, जो लोन देते हैं तो उनका थोड़ा सा होता है कि आप हमारे किसी पर्सन को जो है नॉमिनी डायरेक्टर रखो। तो ये पावर बोर्ड के पास होती है कि बोर्ड ऐसे किसी पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर बना सकता है, एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से अलाउ करे तो। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, कैजुअल वैकेंसी, जो कि है 161 सबसेक्शन 4। कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब होता है? अब ये चीज सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे कि जनरल मीटिंग में आपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। अब मेजरली एनुअल जनरल मीटिंग तो साल बाद होती है, हाँ बीच में आप ईओजीएम्स करवा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी कैजुअल वैकेंसी आ गई कि ड्यूरिंग दैट पीरियड डेथ हो गई या रिमूवल हो गया या रेजिग्नेशन, डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गई, ऐसा कुछ अनहोनी हो गई कि अब ये पर्सन कंटिन्यू नहीं कर सकता, वेकेशन हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, तो अब क्या करें? तो उस टाइम पे उन्होंने ये पावर दे रखी है बोर्ड को, राइट। इस एक्ट में बोलते हैं इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म, राइट। यानी कि बेसिकली फॉर एग्जांपल से 3 इयर्स के लिए रहना था, अब वो 2 इयर्स के बीच में उसका, फॉर एग्जाम्पल से 3 इयर्स के लिए रहना था, लेकिन वो 2 इयर्स के बीच में कुछ ऐसा हो गया कि उसका ऑफिस जो है वेकेट हो गया, तो वो कहते हैं कि शेयर होल्डर्स के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बोर्ड ही उसे अपॉइंट कर देगा, क्योंकि एक तरीके की कैजुअल वैकेंसी हो गई। इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड व्हिच शैल सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल meeting, right? In the immediately next general meeting, the person so appointed shall hold office only up to the date up to which the director in whose place he has been appointed would have held if he had not vacated as aforesaid। और ये लास्ट पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो पहले आपको इतना बता देती हूँ, ध्यान से सुनना इसको। कैजुअल वैकेंसी को आप अच्छे से समझ सकते हो कि ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, इसमें कुछ चीजें रेलेवेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। यहां देखो फर्स्ट चीज, कैजुअल वैकेंसी किस पर्सन की कैजुअल वैकेंसी मानी जाती है? फर्स्टली द डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो डायरेक्टर जो कि शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया। ये बात यहां क्यों आ रही है मैं आपको बाद में बताती हूँ। नंबर 2, पहली बात ये कि डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द टर्म या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म जो है कैजुअल वैकेंसी हो गई, बस उसका टर्म जो है पूरा ही नहीं हो पाया, बीच में ही खत्म हो गया, तो क्या करना है? तो जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऑथराइजेशन के हिसाब से बोर्ड इस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकती है। बोर्ड इस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकती है। आई विल रिपीट इट अगेन। सबसे पहले तो वो डायरेक्टर होना चाहिए जो कि जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है, यानी कि उसे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। ड्यूरिंग द टर्म, यानी कि उसका एक्सपायरी बिफोर द टर्म, यानी कि उसका टर्म अभी खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले वो टाटा बाय बाय करके हमको चला गया, राइट। थर्डली एओए के ऑथराइजेशन के हिसाब से बोर्ड उसे फिल कर सकती है, राइट। यहां तक आई गेस आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि बोर्ड ने उसे फिल कैसे करना है? बोर्ड मीटिंग में। और जब भी ये बोर्ड मीटिंग हो जाती है, जो भी इससे नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी, उसमें जो है मेंबर्स इसे
अप्रूव कर देंगे, अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी इस बोर्ड मीटिंग के बाद, वो इस अपॉइंटमेंट को जो है अप्रूव कर देंगे, वो इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया। हाँ, और टेन्योर क्या है? टेन्योर क्या होगा? सिंपल, इसमें भी टेन्योर का कोई चक्कर नहीं है भाई। जिसके बिहाफ पे या जिसकी कैजुअल वैकेंसी पे आपको रखा गया है, जिस पर्सन की भी कैजुअल वैकेंसी हुई है, जितना उसका टेन्योर था उतना ही आपका टेन्योर होगा। सेम एज द पर्सन जिसकी कैजुअल वैकेंसी पे आपको रखा गया है, उतना ही आपका टेन्योर होगा, नॉट मोर देन दैट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब मैंने यहाँ पे बोला डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, तो मैंने क्यों बोला? क्योंकि कैजुअल वैकेंसी हम इसी को समझते हैं। अगर बोर्ड ने जिसे अपॉइंट किया उसकी भी कैजुअल वैकेंसी हो जाए, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना आप इसको, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स जो था ही वाज द ओरिजिनल डायरेक्टर। अचानक से मिस्टर एक्स की जो है डेथ हो जाती है एंड ही सीजेस टू बी अ डायरेक्टर, और कैजुअल वैकेंसी जो है अराइज हो जाती है। अब जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई तो किसने स्टेप लिया? बोर्ड ने ले लिया। अंडर सेक्शन 161 बोर्ड ने मिस्टर ए को लगा दिया, ठीक है, मिस्टर ए को लगा दिया, जो कि बिल्कुल सही था। सेक्शन 161 के अंदर बोर्ड के पास पावर थी, एओए ने पावर दी थी। 161 के अंदर मिस्टर ए को उन्होंने अपॉइंट कर दिया। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मिस्टर ए, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? मिस्टर ए की भी डेथ हो गई, ठीक है, टेन्योर होने कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मिस्टर ए की भी डेथ हो गई। तो ये वाली जो चीज आई, राइट, अब यहां पे वो क्वेश्चन आता है कि अब यहां पे भी ये कैजुअल वैकेंसी है, तो लेट मी टेल यू दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी। तभी मैंने बोला था कि इस टॉपिक को ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग की अगर वेकेशन या डेथ या रेजिग्नेशन हो जाता है बिफोर द टर्म, छोड़ रहे हैं वो ऑफिस, उनका सीज हो जाता है बिफोर द टर्म, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो कैजुअल वैकेंसी होती है। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड वेकेट्स हिज ऑफिस, it is not a case of casual vacancy and cannot be filled by board in the place। शायद अगर आप खुद पढ़ोगे ना, आपको यार लास्ट लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लाइन पे इतने क्वेश्चंस आते हैं और ये बच्चों को नहीं पता होती। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कैजुअल वैकेंसी सिर्फ उसे माना जाता है अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स की वेकेशन होती है, का ऑफिस वेकेट होता है। लेकिन अगर एक बार ये वाला डायरेक्टर जो था, he was appointed in the general meeting by the shareholders, he was appointed in the general meeting by the shareholders, तो इसका कैजुअल वैकेंसी हुआ तो बोर्ड ने फिल कर दिया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर जिसे बोर्ड ने अपॉइंट किया है और उसका भी वेकेशन हो जाता है, दैट इज नॉट कैजुअल वैकेंसी। दैट मीन्स हियर नाउ ही कैन नॉट, नो अदर डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड। अब ये दोबारा शेयर होल्डर्स के पास बात चली जाती है, बोर्ड से अब दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी है ही नहीं, राइट। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। एंड विद दिस वी एंड टुडेज टॉपिक। तो आज मैंने आपको बताया सेक्शन 161 के बारे में, जो मेजरली डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड, जिसमें हमने पढ़ा 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर, 161 subsection 3 nominee director and 161 subsection 4 directors appointed through casual vacancy। तो ये 4 तरीके के डायरेक्टर्स है। मेजरली ये भी बीच में, क्योंकि सब सेक्शन है बता दिया, मेजरली तो 3 ही है लेकिन पता आपको सारे होने चाहिए, राइट। तो ये सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सीए, सीएस, सीएम तीनों के लिए अच्छे से समझ लो, जितने भी मैंने टेबल्स बनाए अच्छे से बना लेना। एंड यस, विद दिस वी एंड द सेशन। डू लेट मी नो और कौन से सेशन आपको चाहिए। मैं इन द फ्यूचर सोच रही हूँ कि एक डिस्क्वालिफिकेशन का सेशन, एक वेकेशन का सेशन, ऐसे जो रेलेवेंट है और जिससे आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, ऐसे सेशंस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या आपकी कोई सजेशन है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कोई ऐसा सेशन चाहिए, सो आई विल बी अप टू इट, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी इस एकेडमिक सेशन की। इसे जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो thank you for watching. I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye. Bye.